मूवी के स्टार्ट में ही हम एक मैजिशियन असिस्टेंट को दिखाया जाता है जिसका नेम कैशा होता है। वो अपने अंकल के साथ एक मैजिक परफॉर्म करता है और उस मैजिक का नाम होता है थ्रू दी वॉल, यानी कि दीवार के अंदर से। अब कैशा अपने फ्रेंड के साथ रेंट के एक अपार्टमेंट में रहता है और कभी कभी जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता तब उसके अंकल भी उसे काफी डांटते हैं। इसीलिए वो फील करता था कि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, यानी कि वो एक बोरिंग लाइफ गुजार रहा है। लेकिन तभी वो एक लड़की से मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम होता है एलिसा। एलिसा कैशा के अंकल का इंटरव्यू ले रही थी। कैशा को ये लड़की बहुत ही प्यारी लगती है और वो उससे बात भी करना चाहता है, लेकिन उसके अंकल उसे उस लड़की से बात करने नहीं देते। लेकिन एलिसा भी कैशा को अप्रोच करने की कोशिश करती है क्योंकि वो इस मैजिक के बारे में और बातें भी जानना चाहती थी। क्योंकि वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है, इसीलिए वो इस मैजिक पर एक आर्टिकल लिखना चाहती है। फिर एक दिन कैशा जब अपने अंकल के साथ मैजिक परफॉर्म कर रहा था तो तभी वो ऑडियंस में एलिसा को देखता है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ इस शो को देखने आई थी। अब एलिसा अपने इस बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती थी और जब ये बात कैशा को पता चलती है तो वो शो में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। अब शो के दौरान कैशा के अंकल एलिसा को इनवाइट करते हैं मैजिक परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एलिसा का फ्रेंड उसे कहता है कि तुम कैशा को ही ये मैजिक परफॉर्म करने दो, क्योंकि वो डर गया था कि पता नहीं एलिसा कैसा परफॉर्म करेगी। यहाँ पर कैशा को तो बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी और वो परफॉर्मेंस के दौरान एलिसा के फ्रेंड को ऑलमोस्ट कट ही कर देता है, जिसकी वजह से कैशा के अंकल उसे जॉब से निकाल देते हैं। कैशा इस बात की परवाह किए बगैर कि एलिसा का एक फ्रेंड भी है उसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, वो एलिसा और उसके फ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखता है। वो उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। फिर इसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो कैशा उनका पीछा करता है। अब ये दोनों एक ऐसे अपार्टमेंट में जाते हैं जिसकी सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से अभी अंदर नहीं जा पा रहा था और ना ही ये वहाँ का कोड जानता था। अब कैशा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पास में बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर एक स्ट्रेंज मैन आता है जो लाइटर से उसकी सिगरेट को जला देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे $20 उधार दे दो तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ। अब कैशा इतना ज्यादा परेशान था और वो कहता था कि कोई चाहे मुझसे जितने मर्जी पैसे मांग ले, मैं तो उसे पैसे दे दूंगा अगर वो मेरी ये विश पूरी कर दे तो। इसीलिए वो उस आदमी को $20 दे देता है जितने के उसने मांगे थे, लेकिन पैसे लेने के बाद वो आदमी तो वहाँ से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से कैशा परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद वो उसके पैसे लेकर भाग गया है। लेकिन तभी एक अजीब सा मैजिक होता है और वो इल्यूजरी मैजिक जो कि शो में वो परफॉर्म करता है, बिल्कुल उसी तरह कैशा दीवार की एक साइड से दूसरी साइड पर चला जाता है। नेक्स्ट डे कैशा अपने अंकल की फोन कॉल से जाग जाता है। कैशा जब जागता है तो वो थोड़ा बहुत नींद में होता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि कल रात क्या हुआ था। साथ साथ वो जमीन पर इतने सारे पैसे पड़े हुए भी नोटिस नहीं करता। लेकिन तभी उसका फ्रेंड जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो कैशा को बताता है कि एक बैंक में रॉबरी हुई है और रॉबरी भी इतनी मिस्टीरियस हुई कि चोर सारे पैसे तो ले गया लेकिन उसने किसी भी चीज को नहीं तोड़ा, ना ही किसी विंडो को और ना ही किसी दरवाजे को। और अब यहाँ पर कैशा को समझ आ जाती है कि असल में रात को हुआ क्या था, क्योंकि पहले पहले तो उसे लग रहा था कि शायद उसने कोई ड्रीम देखा है। फिर उसे पता चलता है कि रात को उसके पास मैजिक आ चुका है और वो किसी भी दीवार से सेफ टच करके दूसरी साइड पर जा सकता है। अब कैशा एक्सीडेंटली एक बच्चे के रूम में चला जाता है तब वो बच्चा समझता है कि शायद ये कोई एस्ट्रोनॉट है, यानी कि जिस तरह मैजिकली वो उसके रूम में आ गया है। अब कैशा उस बच्चे की कोई बात सुनना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस बच्चे से सिर्फ इतना पूछता है, क्या तुम जानते हो कि एलिसा का रूम कहाँ है? तब वो बच्चा इशारा करता है कि वहाँ ऊपर उसका रूम है। इसके बाद कैशा ऊपर चला जाता है जहाँ ऊपर के लेवल पर वो लोगों को देखता है जो कि म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। फिर वो उसे ऊपर के लेवल पर जाता है जहाँ पर 3 लोग होते हैं जो कि अपने मैजिक के जरिए किसी सोल से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब उन लोगों से कैशा पूछता है कि ये कौन सा फ्लोर है। तब इस बात से एक आदमी तो बेहोश ही हो जाता है डर से और फिर वो उस रूम में पहुँच भी जाता है जहाँ पर एलिसा होती है। इसके बाद वो जाता है बैंक में, वहाँ से पैसे चुराता है और वो पैसे जाकर वो अपार्टमेंट के ऑनर को दे देता है। उसकी लाइफ तो बिल्कुल ही बदल गई थी। जो सुपर पावर उसके पास है इसे हासिल करने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर आकर कैशा का रास्ता रोकता है, लेकिन कैशा कार के नीचे से उस पुलिसमैन के साथ प्रैंक करता है। इसके बाद वो जाकर अपने अंकल के साथ भी प्रैंक करता है और उन पर फायर कर देता है। वजह ये थी कि उसके अंकल उसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैशा के घर में पुलिस आ गई है और उन्हें पता चल गया था कि कैशा ने ही बैंक रॉबरी की है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस को ये बात कैसे
पता चली। पुलिस को ये बात ऐसी पता चली क्योंकि कैशा ने वहाँ पर एक नोट छोड़ दिया था जिसमें उसने लिखा था कि पैसे मैं ले रहा हूँ, और साथ में उसने एड्रेस भी लिख दिया था। लेकिन अब कैशा फंस चुका था, भागने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब क्योंकि कैशा के पास सुपर पावर्स थी, इसीलिए वो आसानी से वहाँ से भाग सकता था। इतनी ही देर में इस अपार्टमेंट की फीमेल ऑनर भी वहाँ पर आ जाती है। कैशा का फ्रेंड उससे कहता है कि ये अपार्टमेंट रहने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहता है क्योंकि मुझे गैस की स्मेल आ रही है। तब वो फीमेल ऑनर कहती है कि नहीं, ये अपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है और आगे कई साल मजीद ये चल भी सकता है। फिर वो जाकर गैस को ऑन करती है जिससे वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि सब लोग मर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर कैशा था जो कि अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके इन सबको बचा लेता है। इसके बाद कैशा और उसका फ्रेंड एक काफी बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ बैंक इंचार्ज जो कि अपार्टमेंट में होने वाले धमाके से मर भी सकता था, उसे कैशा ने बचा लिया था। इसीलिए अब वो भी कैशा को बचाता है रॉबरी से होने वाली सजा से, और इसके चुराए हुए पैसे इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए जाते हैं। अब क्योंकि उसकी सारी मुश्किलात खत्म हो गई थी, इसीलिए वो वापस एलिसा के पास जाता है। वहाँ जाकर इसे पता चलता है कि एलिसा अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही है। वो बता रही थी कि मैं अपना लाइफ पार्टनर किस तरह का और कैसा चाहती हूँ, और साथ ही में मेरी विश है आइडियल कार की। अब कैशा को आइडिया हो जाता है कि उसे कैसा बिहेव करना है जिससे कि एलिसा उससे इम्प्रेस होकर उसे पसंद करने लगे। उस आदमी ने कैशा को पावर्स दी थी ताकि वो इन पावर्स का इस्तेमाल करके अच्छे काम कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। लेकिन वो तो इन पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एलिसा को ही खुश करने के लिए कर रहा था। इसके बाद कैशा एक शॉप पर जाता है और वहाँ से वो उस कार को परचेज करता है जो कि एलिसा को पसंद है, और साथ ही में वो एलिसा के लिए फ्लावर्स भी खरीदता है। इसके बाद ये एलिसा के आने का वेट करने लगता है, और जब एलिसा वहाँ पर आती है तो ये उसके सामने कन्फेस करता है कि वो उसे कितना लाइक करता है। लेकिन अब क्योंकि एलिसा अपने काम के लिए लेट हो रही थी, इसीलिए वो इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो इसकी गाड़ी में बैठ जाती है अपने ऑफिस जाने के लिए। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुँच जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो लेट थी, इसीलिए उसका बॉस उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे काफी डांटता है। उसका बॉस तो चाहता था कि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज लिखे, लेकिन ये तो बच्चों के ऊपर एक रिपोर्ट लिख कर आई थी, ऐसे बच्चों की रिपोर्ट जिनको कैंसर होता है। और कैशा ये सब कुछ देख रहा था। लेकिन तभी एलिसा का बॉस कैशा को देखता है कि ये तो लीडर्स की पिक्चर के दरमियान है, इसीलिए वो डर में, रिस्पेक्ट में घुटनों के बल बैठ जाता है। इसके बाद एलिसा को काम दिया जाता है कि उसने अब समिट में जाकर इंटरव्यूज लेने हैं। यहाँ पर एलिसा कैशा को पैसे देते हुए कहती है कि तुम मुझे उस जगह पर पहुँचा दो जहाँ पर मैंने इंटरव्यूज लेने हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एलिसा प्रेस पास के जरिए अंदर समिट में चली जाती है। अब कैशा भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसके पास वो पास नहीं था जिसे दिखाकर उसने अंदर जाना था, इसीलिए वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि उसके पास सुपर पावर्स थी, इसीलिए वो बड़ी आसानी से गायब होकर दीवार के जरिए अंदर चला जाता है। एलिसा का दिन वहाँ पर बहुत अच्छा गुजरता है और उसे चांस मिलता है एक बहुत बड़ा इंटरव्यू लेने का। अब इस बात की वजह से एलिसा बहुत खुश हो जाती है। अब उसकी खुशी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर कैशा भी अपनी फीलिंग्स उसके सामने रख देता है। लेकिन इस बात पर एलिसा उसका दिल तोड़ देती है। वो कहती है कि मैं तो कभी भी तुमसे इम्प्रेस नहीं हुई। अब एलिसा के बॉस ने जब कैशा का मैजिक देखा था तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था, और इसी इम्प्रेस होने की वजह से वो जाकर एलिसा को प्रमोट कर देता है। अब इसकी वजह से भी एलिसा बहुत खुश हो गई थी, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी एलिसा अभी तक उसे लाइक नहीं करती थी। यहाँ पर कैशा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक बीमार बच्चे के साथ बातें कर रहा है, जो कि उसे बता रहा होता है कि मेरी मॉम मुझे स्पेस में लेकर जाएंगी। यहाँ पर कैशा उस बच्चे की बातों को सीरियस नहीं लेता और वो वापिस से एलिसा के रूम में चला जाता है, जहाँ पर एलिसा सो रही थी, और ये जाकर उसे जगाता है। जहाँ पर एलिसा को लगता है कि वो कोई ड्रीम देख रही है, लेकिन अब क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो ड्रीम में है, इसीलिए ये उसे उठाकर दीवार की दूसरी साइड पर ले जाता है। इसके बाद ये जाकर एक ट्रेन पर भी जंप करते हैं। वहाँ से वो फिर एक कैरेज में चले जाते हैं। यहाँ पर कैशा एलिसा को बहुत ज्यादा एंजॉय करवाता है, जहाँ पर एलिसा को तो ये पता ही नहीं होता कि ये किसी ड्रीम में नहीं हो रहा, बल्कि ये रियल में हो रहा है। अब एलिसा जिस लड़के को लाइक करती थी, ये उसके साथ फाइट करता है, लेकिन ये बेचारा तो मार ही खाता है। अब अगर देखा जाए तो इस तरह का प्यार अच्छा नहीं होता, यानी कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप फोर्सफुली
सिंपली चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे और आप ये बात भी ना समझे कि वो इंसान अपनी लाइफ के लिए क्या चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैशा एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पर जाकर खड़ा हो जाता है ताकि वो एलिसा को इम्प्रेस कर सके उसका दिल जीतने के लिए। इस तरह से वो उसे बताना चाहता था कि अगर उसकी लाइफ में वो नहीं तो उसे ये लाइफ भी नहीं चाहिए, यानी कि ये फोर्सफुली उसका प्यार हासिल करने के लिए उसे मजबूर कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैशा इस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन अब क्योंकि इसके पास सुपर पावर्स थे इसीलिए ये बच जाता है। लेकिन ये बात एलिसा को तो पता नहीं होती, इसीलिए वो ये सोचकर बेहोश हो जाती है कि शायद कैशा मर चुका है। इसके बाद एलिसा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, साथ साथ कैशा भी हॉस्पिटल चला जाता है ये देखने के लिए कि वो गिरा है तो कहीं उसका सर इंजर्ड तो नहीं हो गया। तभी ये वहाँ पर उसी छोटे बच्चे को देखता है जिससे पहले इसकी मुलाकात हो चुकी है। ये बच्चा कैशा को एक बच्ची के बारे में बताता है जिसे कैंसर है और उसे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अब यहाँ पर कैशा को रियलाइज हो जाता है कि उसके पास सुपर पावर्स थी और वो इनका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकता था, लेकिन उसने उन सुपर पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एलिसा को ही खुश करने के लिए किया। एलिसा को खुश करने के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है और वो उनकी हेल्प भी कर सकता था। इसके बाद कैशा अपने सारे पैसे उन बच्चों को दे देता है जिन्हें की कैंसर है ताकि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। वहाँ एलिसा को भी बच्चे से ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि किस तरह से कैशा ने अपने सारे पैसे उन बच्चों को दे दिए ताकि वो बच्चे अपना इलाज करवा सके। और ये बात एलिसा के दिल में जगह बना लेती है। एलिसा भी बहुत ज्यादा रिच थी, लेकिन उसका दिल बहुत काइंड था और वो अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहती थी जो कि उसी की तरह काइंड हार्टेड हो। अब एलिसा फौरन भागती है कैशा की तरफ ताकि वो उसे अपनी फीलिंग्स बता सके, ये बता सके कि वो उसे अब कितना पसंद करने लगी है। इसके बाद हमें कैशा दिखाया जाता है जो कि अपने सुपर पावर्स वापस से उस आदमी को दे देता है क्योंकि अब उसे वो चीज मिल गई है जो कि वो हमेशा से चाहता था। फिर वहाँ वो आदमी इंतजार करने लगता है किसी अगले पर्सन का जो कि उसे उधार दे और ये उसे अपने सुपर पावर्स दे दे। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।